Hello students, welcome to MDC Learning, Standard SY become Subject FC, Chapter Significant Contemporary Rights of Citizen, Topic Citizen Charter. Citizen Charter, पहला इसका मीनिंग देखते. Citizen Charter is a role of the government in citizen life which has become very important. Okay, a charter is a set of demand. जो चार्टर अगर डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन में वो सपोज टू बी फुलफिल्ड. ओके, वो एक ऑर्गेनाइजेशन सब उसको फुलफिल करना चाहिए. चार्टर्स आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ओके, उसका मेन इम्पॉर्टेंस किधर रहता है? पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रहता है. ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है. ओके, सिटीजन चार्टर्स का क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है और ये ऑर्गेनाइजेशन इसको फुलफिल करना चाहिए. कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? गवर्नमेंट शुड फुलफिल इट. ओके, इसका मेन एम इज टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंटेबल एंड मोर यूज फोकस्ड. ओके, यूजर फोकस बहुत रहना चाहिए. Ensuring transparency and the right of information in an open and easy to understand the manner. It should be open and it should be easy and it should be understandable manner. Taking measure to improve performance in civil services. Okay, all our civil services जो है उसका information बढ़ना चाहिए. अभी इसका जो एग्जाम्पल दिया है, क्वालिटी बाय इम्प्रूविंग सर्विसेज. तुम अपना क्वालिटी इम्प्रूव करो. चॉइस फॉर द यूज़र, प्रॉपर चॉइसेस निकालो. स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन करो. अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विस, ट्रांसपरेशन इन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रॉपर कोड. ये अपन क्लियरली समझेंगे. और भी बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स है जो अकाउंटेबिलिटी है. The organization is expected to be accountable for this act. It must work in such a manner that there should be no doubt. Okay, इतना अच्छे से मैनर में काम करना चाहिए कि उसमें कुछ डाउट ना आए. For any mislead and that can take within its admit. ओके, वॉट एवर द मिसलीड, कुछ भी मिसलीड होना नहीं चाहिए और वो प्रॉपर एडमिट होना चाहिए. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच ईच एंड एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो. ओके, ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है पब्लिक को मालूम पड़ेगा और पब्लिक का एक्सपेक्टेशन क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन को मालूम पड़ेगा. ओके, सो दैट वो पब्लिक का सेटिस्फेक्शन वर्क कर सकता है. एफिशिएंसी, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंप्लीट इट्स टास्क विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन. जो टाइम ड्यूरेशन लिया है वो ड्यूरेशन में कंप्लीट करना चाहिए. एंड सिटीजन मस्ट बी एबल टू अवेल देम एज फास्ट इट कैन. जितना जल्दी हो सकता है उतना वो काम वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है. जॉन मेयर जो 6 प्रिंसिपल दिए हैं. प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर्स आर क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी. First, let us understand the quality. Improve proper service quality. See the choice wherever it is possible. Improve the standard of the services. जितना अच्छा standard of service बढ़ेगा उतना अच्छा वो एक मेंशन हो सकता है, वो एक क्वालिटी दिखा सकता है. इवन रिच होने दो या पुअर, दोनों को एक इक्वल अटेंशन मिलेगा, एक इक्वल ट्रांसपेरेंसी मिलेगा, एक इक्वल स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन कर सकते हैं. वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर, इट शुड बी वेरी क्लियर वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर ऑल्सो. Accountability at the level of an individual and the organization. It's most important to know the accountability. ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए. रूल्स, स्कीम्स, प्रोसीजर और उसका ग्रीवेंस क्या है.
ओके, उसका जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Then citizen charters components, a good citizen charter should include various detail. Okay, organization का vision as well as mission statement क्या है, a business carried out and other such detail of the organization, क्या क्या business carried हुआ है उसका organization का detail क्या है. Explain who are the citizens and the clients, properly clients कौन है, citizens कौन है, proper explain करना चाहिए. Statement of service including quality, time frame, etc. offered to the citizen and how to get those services. That is very important, how they are getting that services. अगर कुछ ग्रीवनेस है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, वो रिलेटेड बात बराबर करना चाहिए. फिर आता है एक्सपेक्टेशन. हर सर्विस एक एक्सपेक्टेशन में रहता है कि ये सिटीज़न को इतना क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में उनको मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अपना ले लो CST स्टेशन, उनका जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो कितनी अच्छा है. एयरवेज, वाटरवेज, जो भी है, जो भी पब्लिक को थोड़ा रिलैक्सेशन करने के लिए दे आर मेकिंग मैनी थिंग्स. रिलैक्सेशन मीन्स while they are going for work, while they are going with family out, they should get less amount में अच्छे से services. And additional commitment like the amount of compensation, कुछ compensation मिल रहा है in case of service delivery. Okay, कोई compensation दे रहे हैं, that is also important. Other element of good citizen charters are should be simple language. It should be very simple language. Okay. The focus should be requirement of to the customer. उनका focus totally customers का requirement के हिसाब से रहना चाहिए. There should be a periodic review. Proper evaluation is the must. अगर proper evaluation नहीं किया then it is not that much up to date, up to mark. Reliability should be imbibed. That is consistency in performance. प्रॉपर कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में फॉलो करना चाहिए ताकि वो रिलायबिलिटी हो जाए. ओके, दिस थिंग्स हर एक सिटीजन चार्टर्स में आर एलिमेंट्स फॉलो करेंगे देन इट बिकम्स एज अ गुड सिटीजन चार्टर्स. Objectives of citizen charters. The basic objectives of citizen charter is to empower the citizen through the delivery of public services. ओके, उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि तुम प्रॉपर सर्विस डिलीवर करो पब्लिक को. ओके, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करो, उनको एक ट्रांसपेरेंसी दो, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दो, सेव द टाइम बोथ टू द कस्टमर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर. हैव क्लियर टारगेट्स फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ सर्विसेज. प्रॉपर टारगेट रखो हर एक सर्विसेज को. Silent feature of citizen charters lay down the clear standard for the delivery of services. The standard should be measurable. Okay, it should be known for a long time bonded. Okay, it should be in very less time पे अच्छा क्वालिटी दो. relevant रहना चाहिए, जो आपने बताया कस्टमर को उसके हिसाब से ही करके दो. स्पेसिफिक एज वेल एज वो बहुत एक्यूरेट रहना चाहिए. गिव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज इन सिंपल लैंग्वेजेस. Whenever possible, the charter should offer a choice of services to the clients. It should also be made with the regular consultations. Regularly consult करो, regular अपना problems को उनका solution कैसा लाते हो वो दिखाओ. It should encourage a culture of contrasty and helpless among the personnel of the service provided. प्रॉपर encourage करो कल्चर को ताकि उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो या प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. Citizen charters are significant in that they empower citizen when it comes to public service. टोटली empower रहना चाहिए वो public service के साथ. It puts accountability in delivery of services. Okay, it gives a positive vibration. It enhances good governance. It shows that government is giving a good choice, a good service to the public.
It improves the effectiveness of organization by having measurable standard, to have a proper measurable standard. It arguments the quality of service delivered by incorporating an internal and external monitoring entity. Okay, by incorporating internal as well as external monitoring, being citizen centric, it creates a professional and customer oriented environment for the delivery of services. Okay, it should be very professional, it should be very professionalistic work. It also helps to boost the morale of the staff, so that the staff can have know that yeah, administrative power है और ये काम अच्छा होता है. However, there should be some drawbacks which are associated, this mentioned in this section. See now what are the drawbacks that have been mentioned. क्या क्या problems face करना पड़ता है. Lack of focuses. The general perception of the organization which formulated the citizen charter was that exercise was to carry out because they are direction from the top. उनका जो फोकस रहता है वो कभी कभी प्रॉपर फोकस में उन लोग काम करते नहीं है, तो वो जो फोकस है वो प्रॉपरली फोकस करने के लिए हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो फोकस को उनको कैरी फॉरवर्ड करना भी इम्पॉर्टेंट होता है. लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग. स्टाफ को प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं दिया, स्टाफ को एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीकेशंस नहीं दिया है. एंड शुड हैव प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको प्रॉपरली ट्रेन करो, उनको प्रॉपरली वर्क क्या है डिवाइड करो, उनको प्रॉपरली वर्क फोर्स बताओ, उनको उसके अंदर स्पिरिट एंड पूरा पावर के साथ काम करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करो. और उनका लूपहोल्स क्या है, उनको ट्रेन कैसा नहीं किया है, वो क्या है, ये सब बहुत सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी पड़ता है. Then lack of stability of officer, sometimes transfers and reshuffles of concerned officer at the crucial stage of formulation of a citizen charter in an organization severely determine the static process. Okay, ट्रांसफ़र कर देते हैं या शफल कर देते हैं, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर पोस्ट में डाल देते हैं. तो इससे क्या है, जो उनका कैरी फॉरवर्ड रहता है, काम का जो कैरी फॉरवर्ड, जो ऑफिसर को उसके बारे में अच्छा मालूम पड़ता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है उसको. ओके, वो अनडिटरमाइन हो जाता है. तो वो स्ट्रैटेजिक प्रोसेस को प्रॉपरली प्लेस करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, देन वी हैव poor implications of awareness companion, very poor, because to educate the citizen about the charters are not conduct systematically. उसको systematically नहीं conduct करता है, अगर conduct करता है तो अभी भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है क्या होता है. unrealistic standards को follow करते हैं, टू लैक्स टू टाइट वर नॉट देयर, अनरियलिस्टिक रहते हैं, अनफेवरेबल रहते हैं, रिच को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि पुअर को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. देन पुअर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट द बिहाइंड ऑफ सिटीजन चार्टर वॉज नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड, इंफॉर्मेशन नॉट गिवन प्रॉपरली, publicity material is not given properly, it has been mistaken. Okay, so this all things as was very poor understanding the concept, and lack of teamwork, it affected to many people. Teamwork ही नहीं है, there was a poor coordination, very few officers work with coordination, which resulted to conflict and delay in implications in the programs, which problems created more and more. Okay, so this kind of many issues which are found in citizen charters, which has to come out from the problems and give proper service to the public. Thank you. चलो.